अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जमील अहमद। अक्सर ड्राइविंग स्कूल की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तकरीबन 15 साल से मैं ये ड्राइविंग सिखा रहा हूँ। अब मेरी कोशिश थी कि मैं मीडिया प्लेटफॉर्म पर आऊँ और आप लोगों को इसका इल्म जो तालीम है या जो सीखना सिखाना है वो आप तक भी मैं पहुँचाऊँ। तो आप चलते हैं गाड़ी की तरफ, आइए। आप लोगों को बताया था कि गियर का, तो बहुत सारे लोगों को ना ये उलझन हो जाती है गियर की, कि गियर की नहीं समझ आती उन लोगों को। सबसे पहले हमने समझना ही गियर को है। जब गियर को समझेंगे तो उसके बाद हम इसको क्लच में समझेंगे। अब ये हम न्यूट्रल लाइन में है। ये न्यूट्रल लाइन कौन सी वाली? ये वाली न्यूट्रल लाइन कहलाएगी। हमेशा इस सीट की सीधाई को देखिए, इस सीट और इस तरह, ये आपकी न्यूट्रल लाइन यूं वर्क करेगी, इस तरीके से, ये यूं और इधर से यूं। अब आपने जब फर्स्ट गियर लेना है तो आपने कोशिश करनी है कि इसका इख्तिताम कर दें इस साइड पे, और ये जाए ही ना। जब ये इतना मुकम्मल हो जाए तो आप इसको फर्स्ट गियर की तरफ ले जाएंगे। अब हम गाड़ी, ये फर्स्ट गियर में जब गाड़ी चली जाएगी तो अब हम इसको क्लच छोड़ेंगे। अब असल में होता क्या है, नए लोगों से ये होता है कि वो क्लच को एकदम छोड़ बैठते हैं। उनको ये नहीं समझ आती कि गाड़ी का ग्रिप, गाड़ी का कंट्रोल क्या है। अब तो हम आ जाते हैं क्लच की तरफ। ये हमारा क्लच था ऊपर, न्यूट्रल, ये हमारा क्लच है ऊपर। अब हम इसको जब दबाते हैं क्लच को, तो ये आप नोट कीजिएगा, ये हमारा क्लच दबता जा रहा है और ये हम नीचे चले गए। अब जब हमने क्लच छोड़ना है तो फर्स्ट गियर करते हैं ऊपर की तरफ। अब लेके आना है हमने, ये जो है वर्किंग है क्लच की, असल वर्किंग। ये बाकी जो ऊपर से ऐसे हम नीचे लेके आते हैं, ये नीचे लेके आ गए, तो ये पूरा एक ड्रामा है। यानी कि जहाँ पे क्लच काम कितनी सी जगह पे कर रहा है, इसका वर्क कितनी सी जगह पे वर्क, सिर्फ ये जिस चीज़ आप देख रहे हैं रेड डॉट को, ये रेड डॉट ही असल में वर्क है इसका। अब जो शुरू में रुकी हुई गाड़ी होती है, हमेशा रुकी हुई गाड़ी के लिए ये बहुत एहतियात ज़रूरी है। चलती हुई गाड़ी के लिए हम क्लच को मैच कर सकते हैं इंजन के साथ, लेकिन रुकी हुई गाड़ी के लिए आहिस्ता आहिस्ता हम क्लच छोड़ेंगे और ये इसका वर्किंग ये आ गया, ये देखिए वर्किंग आ गया। हमने यहीं पे पाँव स्टिल रखना है। ये नहीं है कि फिर अगर आप इसको क्लच को छोड़ देते हो, फ़र्ज़ कीजिए ये वर्किंग हम पूरा छोड़ दीजिए, देख रहे हैं आप क्या हो रहा है। हाँ, क्योंकि हमने ये वर्क पूरा छोड़ दिया नहीं, हमने साथ साथ टायर चलाने हैं और फिर उसको वर्किंग पूरी देनी है। जब तक कि टायर सही तरीके से ना चलें, आपने ये 10% पहले वर्क देना है इसको। 10% डॉट पे पहुँचे। ये देखिए आप हल्की हल्की गाड़ी चल रही है, तो इसी हल्की हल्की गाड़ी को चलने दीजिए और इसका वर्किंग यहीं पे ही रखिए। आहिस्ता 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 इसका वर्किंग बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। अब भले आप पूरा क्लच छोड़ दें, तो अब क्लच के आपको दबाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कि मैंने क्लच छोड़ दिया है, गाड़ी वर्किंग से ऊपर चली गई है। अब हमारा क्लच से इंजन से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। अब हमारे टायर जुड़ चुके हैं इंजन से। अब फ़र्ज़ करें कि हम गियर चेंज करना चाहते हैं। अब फर्स्ट गियर तक तो यहीं तक इतना ही चलाते हैं। अब हम दूसरा गियर करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इसी तरीके से क्लच को दबाते हैं, ये दबा दिया और ये सेकेंड गियर नीचे की तरफ, और फिर उसको चला दिया। अब इसको फिर इसी तरीके से जब चलाना है तो अब फिर उसी तरीके से आहिस्ता 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 क्लच को देते जाना है और फिर साथ में रेस देनी और गाड़ी चल पड़ेगी। ठीक है, चल। अब हम आते हैं गाड़ी की तरफ, गाड़ी के सिस्टम की तरफ। जब तक हमें गाड़ी के सिस्टम का सही तरीके से पता नहीं होगा तो हम आगे नेक्स्ट नहीं चल सकते। तो पहले आप समझिए, ये फर्स्ट वाला राइट फुट के नीचे जो है पैडल, ये एक्सीलेटर कहलाता है, और ये सेकेंड बी ब्रेक कहलाता है। आप एक्सीलेटर और ब्रेक हमेशा इस वाले पाँव से यूज़ करेंगे। मसलन आप गाड़ी रोकना चाहते हो तो आप रेस से पाँव उठा के ब्रेक पे पाँव रखेंगे और इस वाले पाँव से रखेंगे। और ये है क्लच, सी क्लच, ठीक है, ए बी सी क्लच। अब हमने इस क्लच को दबा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे टायर इंजन से अलहदा हो गए हैं। अगर हम इस क्लच को छोड़ते हैं तो वो हमारे टायर इंजन से जुड़ जाते हैं। तो हम अब ये इंजन स्टार्ट करने लगे हैं और आपको बताते हैं। ये हमारी गाड़ी न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल। आपको गियर के बारे में बताता हूँ। ये अब हमारी गाड़ी न्यूट्रल है। अब भले हम क्लच दबाएं या ना दबाएं, हमारा वो सिस्टम इंजन से अलहदा है जो कि हमें चलाता है। अब भले आप जितनी रेस में आपकी गाड़ी नहीं चलेगी जब तक कि आप इसको क्लच दबाएंगे। क्लच का लाजमी है दबाना, गियर में डालना। गियर में डालने का मतलब कि हम जॉइंट कर रहे हैं अपने टायर इंजन के साथ। अब
आहिस्ता आहिस्ता इधर से रेस थोड़ी सी बढ़ानी है। ये जो रेस है जो चल रही है, ये वो रेस है जो सिर्फ इसको स्टार्ट रखे हुए है। हम चाहते हैं इसको चलाना, तो चलाने के लिए ज़ाहिरी बात है इसके अंदर ताकत की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम आहिस्ता से ताकत बनाएंगे। अब आहिस्ता से ताकत बनाने के बाद अब ये मैं आपको मैप दे रहा हूँ, ये मैंने क्लच नीचे दबाया हुआ है। अब जब हमने क्लच छोड़ना है, जब ये हमने क्लच छोड़ना है तो हमने ये वर्किंग डॉट, ये देख रहे हैं आप रेड पॉइंट, ये वर्किंग डॉट कहलाता है। ये हमने पहले 5% यूज़ करना है। अब 5% यूज़ करने पर भी इतनी चल रही है, तो मैंने वो डॉट वापस कर दिया है, तो हमारी गाड़ी अब नहीं चल रही। अब मज़ीद हम फिर चलाना चाहते हैं, ये 5%, फिर क्लच दबा दिया तो ये फिर हमारी गाड़ी फिर इंजन से कट गई, फिर 5% दिया तो ये इंजन से जुड़ गई। अब हम चलना चाहते हैं तो आहिस्ता 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 क्लच को छोड़ते जाते हैं और ये हमारी गाड़ी चल पड़ती है। ठीक, अब हम रुक रहे हैं तो हमने क्लच दबाया है और इधर से ब्रेक से पाँव ब्रेक पर रख के ब्रेक से गाड़ी रोक दी है। हमेशा पहले क्लच को आपने दबाना है और उसके बाद ब्रेक से दबानी है। पहले एक्सीलेटर को छोड़ के ब्रेक पे पाँव रखेंगे, लेकिन ये लाजमी आपके दिमाग में हो कि क्लच का दबाना ज़रूरी है। अगर हम क्लच नहीं दबाते तो वो हमारे टायर तो इंजन के साथ जुड़े होते हैं। आप देखिएगा कि मैंने फ़र्ज़ करें कि वो वर्किंग डॉट मैंने एकदम से छोड़ दिया है, उसको मैच नहीं करवाया, तो क्या हालत होती है। नए सीखने वालों में के साथ यही मसला